प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम नमक नामक कहानी पढ़ेंगे जिसकी लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर जी हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया है। सरहद का अर्थ होता है सीमा। व्यक्ति ने जिस मिट्टी पर जन्म लिया है वही स्थान उसके लिए मातृभूमि है। उसे किसी दूसरे स्थान पर कितना ही प्रेम और सुख सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन वह अपनी उस मातृभूमि तथा उससे जुड़ी वस्तुओं और यादों को नहीं भूल सकता। लेखिका का भी मानना है कि राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं वहाँ बसे लोगों के मन को प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इन सीमाओं का उनकी भावनाओं के सामने कोई महत्व नहीं है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। पहली हैं सफिया, दूसरी हैं सिख बीबी, तीसरे हैं कस्टम अधिकारी। आइए अब कुछ मुख्य शिक्षण बिंदुओं के माध्यम से इस कहानी को समझें। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहां उसकी मुलाकात सिख बीबी से हुई। सिख बीबी ने सफिया को बताया कि उसका वतन भी लाहौर है, यानी कि जो सफिया है उसका वतन लाहौर है और जिस सिख बीबी से उसकी मुलाकात हुई उसका भी वतन लाहौर है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सफिया उन्हें दिलासा देते हुए कहती है कि मैं लाहौर अपने भाई से मिलने जा रही हूँ। क्या आपने लाहौर से कोई सौगात मंगवानी है? इसके उत्तर में सिख बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। सफिया लाहौर के लिए रवाना होती है। अपने भाई के घर सफिया की इतनी खातिरदारी हुई, उसे इतना प्यार मिला कि पता ही नहीं चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। सफिया ने भारत वापसी की तैयारी की। उसने सिख बीबी के लिए 1 सेर लाहौरी नमक भी ले लिया। 1 सेर का अर्थ होता है 1 किलो। अब समस्या थी नमक को ले जाने की, क्योंकि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है। अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के लिए एक योजना बनाई। कस्टम अधिकारी फलों की जांच नहीं करते थे और पाकिस्तान से कीनू ले जाने की कोई मनाही भी नहीं थी। इसलिए सफिया ने नमक को कीनू की टोकरी में छिपा लिया। सामान की पैकिंग के बाद सफिया सो गई। वह अपने भाई और सगे संबंधियों के स्वप्न देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसके स्वप्न में सिख बीबी और उसकी आंख से निकले आंसू आए, उसकी आंख खुल गई। सफिया जब वापस भारत के लिए रवाना हुई तो ट्रेन में बैठने से पहले उसके सामान की जांच हुई। सफिया ने तय किया कि वह नमक रूपी प्रेम की सौगात को चोरी से नहीं ले जाएगी। वह अपनी समस्या कस्टम अधिकारी को बताती है। उस कस्टम अधिकारी ने अपना वतन दिल्ली बताया। दिल्ली यानी कि भारत बताया। उस कस्टम अधिकारी की सहायता से सफिया नमक के साथ ट्रेन में सवार होती है। अब जब सफिया अमृतसर में ट्रेन से उतरी तो उसके सामान की फिर से जांच होनी थी। यहाँ भी सफिया ने कस्टम अधिकारी को सच बता दिया
यहाँ भी कस्टम अधिकारी सफ़िया की सहायता करता है और सफ़िया सिख बीबी को उसके वतन लाहौर का नमक देती है। इस प्रकार हम कहीं भी रहें, लेकिन हमेशा हम उसे ही अपना वतन मानते हैं जहाँ हमारा जन्म होता है। जैसे कि हम पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए विदेश जाते हैं, परंतु हम विदेश को अपना वतन नहीं कहते, हम भारत को ही अपना वतन कहेंगे। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने स्वयं इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से पढ़ना है। धन्यवाद।